हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। ये सेशन इस सीरीज का 10वां सेशन है। आज पहले की तरह टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे। अप्रोच आपको पता ही है अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान की टॉप 20 एमसीक्यू चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 5 कंक्लूड करके निकालेंगे और 5 क्वेश्चन आपसे एज ए क्वेरी होगी जिसे आप खुद उस पर मेहनत करें। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है: ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये कहीं ना कहीं रिवाइज्ड है। ठीक है, तो परम्बिकुलम वन्य जीव अगर अभयारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, और ये तीसरी बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन, जितने भी सेशन लिए हैं उसमें मिला के। और कहाँ पे है? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। पलक्कड़ किस किस राज्य में? केरल में। ठीक है, एरिया भी हमने बता रखा है 89 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? बताइए। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, चंबल की बात हो रही तो जाहिर सी बात है चंबल किधर बहती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आसपास कहाँ कौन सा स्टेट है? राजस्थान है ना। और चंबल बह की आदि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? अब तो बता ही दिया। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये वन्यजीव अभयारण्य 3 प्रदेशों से बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल के बारे में तो इसका क्षेत्रफल कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? 5400, यानी कि 5400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो? घड़ियाल होते हैं और गंगा की डॉल्फिन आदि के लिए। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या है? फेमस है, घड़ियालों और गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये खुद एज अ रिवाइज्ड सेशन है। ठीक है, तो बताइए। ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं वन बाय वन, आपके सामने जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। हम सबसे पहले ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। ठीक है, समझिएगा। अगर ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर के रूप में ग्रास। ठीक है, अब ये ग्रास आ गया। अब ये क्या है? इनकी संख्या अगर 1000 है, 1000 घासें हैं, तो इन पे कितनी बकरियां जीवित होंगी? कम से कम मान लेते हैं कि 10 बकरियां तो इनको खा के जिंदा रह लेंगी। ठीक है, कितनी बकरियां? 10 बकरियां। इन 10 बकरियों को मान लीजिए ये कोई बकरी है, मैं ऐसे रफ टफ इमेज बना रहा हूँ, हंसीएगा नहीं। ठीक है, ये कोई बकरी है, बकरियों की संख्या 10 है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें, एक हम क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे रफली एक स्केचिंग बना दिया हमने। ठीक है, अब इन बकरियों को खाने के लिए इसका तीसरा स्टेज आ जाएगा, क्या? कार्निवोरस का, यानी कि मांसाहारियों की। अब 10 बकरियों को, ठीक है, कितने लोग खा के कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? ठीक है, मान लेते हैं एक शेर, ठीक है, 2 शेर मान लेते हैं, 2 लायन। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या देखिए क्या हो गया, सीधे 1000 से 10 हुआ, 10 से 2 हुआ। ठीक है, तो सीरीज इस प्रकार से बन रहा है, देखिए बन रहा है ना। तो अब देखिए ये उल्टा तो नहीं है। ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये इसका पिरामिड ऐसे बन रहा है ना। बेस पे अधिक, उसके ऊपर थोड़ा कम, उसके ऊपर थोड़ा और कम। ठीक है, तो ये हो गया ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला। उसके बाद हम बात करें अगर तालाबी खाद्य श्रृंखला की, ठीक है, तो तालाबी खाद्य श्रृंखला थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, बेस में क्या हो, जैसे मान लीजिए एक ये जल निकाय है। अब इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? जीव होते हैं, बहुत सारे प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, बायोमास की बात नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है, बायोमास का होगा तो फिर खाद्य श्रृंखला के लिए तो बायोमास और फिर नंबर दोनों के लिए सेम होगा अगर ग्रासलैंड की बात करें तो। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका,
एक वाटर बॉडी का, ठीक है। तो इसमें अगर बायोमास की बात की जाएगी तो थोड़ा अलग खाद्य श्रृंखला बनेगा, लेकिन ये हम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्टन्स यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव होंगे, ठीक है। उनके ऊपर एक बड़ी मछली डिपेंड कर देगी, है ना। एक बहुत बड़ी मछली, जैसे मान लीजिए अगर ये कितने हैं, 50,000 छोटे छोटे प्लैंक्टन्स हैं, तो इनके ऊपर एक व्हेल डिपेंड हो सकती है, ठीक है, व्हेल मछली। तो एक बड़ी सी फीस, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड हो रही है ना। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं दो ही स्टेज में आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्योंकि बेस पे क्या है, प्रोड्यूसर हैं, तो इनकी संख्या अधिक है, और इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा मतलब हिस्सा है, एक मछली इन सबको खा रही है। अब इस प्रकार से इसका भी पिरामिड ऐसे कहीं ना बन रहा है नंबर के रूप में, ठीक है। या तो फिर इसको थोड़ा सा छोटे मछलियों, छोटे प्लैंक्टन्स के ऊपर थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियाँ कर लेते हैं। अब छोटी मछलियों के ऊपर एक बड़ी सी मछली कर लेते हैं, व्हेल, है ना। तो इस प्रकार से भी आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, पिरामिड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है पतला होते हुए। लेकिन अगर हम बात करें परजीवी खाद्य श्रृंखला की, तो इसमें चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। इसमें परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी क्या है, जैसे परजीवी एक लाइस ले लीजिए, या फिर आप जू ले लीजिए, जैसे होता है ना ढीलो जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई भी एक छोटा सा परजीवी ले लीजिए, ठीक है। वो एक मान लीजिए ये कोई बड़ी सी, क्या है ये, कोई बड़ी सी एक भैंस है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे इस पे परजीवी डिपेंड करेंगे। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। तो ये क्या है, एक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे जीव, है ना, जैसे मक्खियाँ, मच्छर, या फिर छोटे छोटे क्या कीड़े मकोड़े इसके खून चूसते रहते हैं, लाइस वगैरह, ढीलो वगैरह, है ना। तो कम से कम इसके ऊपर मान लें कि 100 तो जिंदा रहते हैं पर डे इसका खून चूस के। तो यहाँ पे 1 से 100 हुआ, यानी कि ये ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है ना कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उल्टा बन रहा है, यहाँ पे जो पिरामिड है उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है, बताइए। ए नागार्जुन श्रीशैलम, बी सिमलीपाल, सी पलामू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब है चेंचू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, नागार्जुन श्रीशैलम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम में, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार का वन्य जीव से संबंधित एक क्षेत्र है, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड, ठीक है। तो पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार अगर एक बात करें, ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका एक बयान आया, जो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की, ठीक है, वो जो नागार्जुन में मतलब नागार्जुन श्रीशैलम एक लोकेशन है, ठीक है, वहाँ के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित रहेगी, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, उस पर जीवित रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, छोटे मात्रा में उनका क्या यूज़ भी करते हैं, है ना। तो उनसे अलग ना किया जाए। और चेंचू जनजाति अगर बात की जाए दक्षिण भारत में तो सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति चेंचू है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप पूरे भारत का बताएंगे, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, और इनकी लैंग्वेज की बात करें तो चेंचू, इनका लैंग्वेज का नाम ही है चेंचू, ठीक है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, आपसे आपसे पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिक में खनन पर रोक लगाता है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए। ए अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, बी जिनेवा प्रोटोकॉल, सी टोक्यो प्रोटोकॉल, डी नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप, उस पर खनन से रोक लगाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गृह मानक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है जल मानक, पर्यावरण मानक, आर्किटेक्चर मानक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है, पर्यावरण मानक, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड का एक यूनिट है क्या, गृह मानक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए कहीं ना कहीं एक रिवाइज्ड सेशन था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है।
जो हमने पहले ही एक प्लेलिस्ट में एडेड एक लेक्चर है जिसमें कंप्लीट किए हैं। तो टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। ठीक है, नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एज ए रिवाइज्ड। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? एक जानवर, दूसरा पेड़, तीसरा फंगी। आपको बताना है ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी ये तीनों। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो रेड डेटा बुक है ये क्या है? उन प्रजातियों की एक लिस्ट है जो क्या है? खतरे में है, डेंजर में है। ठीक है, और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, जानवर, पेड़, फंगी तीनों को इंक्लूड किया जाता है जो खतरे में होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। और इस तरह से आज 10 सेशन यानी कि 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए विथ एक्सप्लेनेशन और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज एड ऑन के साथ। ठीक है, तो समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है? ये भी रिवाइज्ड क्वेश्चन है। बताइए, ए सी ए वॉट्स, बी डॉप्सन, सी नेल्सन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो समताप मंडल की जो ओजोन की परत है उसको डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसको फर्स्ट टाइम किसने खोजा था? 1913 में इसको चार्ल्स फेब्रे ने खोजा था और हेनरी, दोनों मिल के। ठीक है, और इसकी गुणों के अध्ययन के बारे में बात करें तो जीएमबी डॉप्सन ने इनके गुणों का अध्ययन किया था कि ये कैसे पराबैंगनी किरणों को सोखती हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, और इनकी मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, क्या नाम है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, किसके नाम पे है? जिसने इसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है, फीचर्स हैं ओजोन परत की, जिसने इसकी स्टडी करी थी, यानी कि जीएमबी डॉप्सन, उसके नाम पे है डॉप्सन यूनिट। और इसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 101। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? ये भी रिवाइज्ड क्वेश्चन है। ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी है 7%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कितने? 5%। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन एज अ टेस्ट रिवाइज किए। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन सब कुछ कर लिया कीजिए, ये एज अ मोटिवेशन वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।